शर्म नहीं आती है? अपने मजे के लिए अयान का नाम ले रहा है। हाँ, पार्टी शार्टी कुछ नहीं होगी। अयान अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसी खुशी में हम कल रात को माता का जगराता करेंगे, उन्हें थैंक यू कहने के लिए। हम जगराते में क्या करेंगे? माता की पूजा करेंगे और क्या करेंगे। ये ना हाथ से निकलता जा रहा है दादी, जरा लगाना इसके। हाँ सविता, जागरण की तैयारी शुरू करो। जी, मैं चाहती हूँ कि माता की आरती इन दोनों के हाथों से हो। फालतू की जॉब के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पप्पी को भी कुछ नहीं पता इस बारे में। कैसे बाप हो भाई साहब? जवान छोरी ने अकेले मुंबई भेज रहे हो? अब क्या लोक लाज का बिल्कुल भी डर न रहा तेरे मन में? तू रहने दे रतन, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत ले। थारी को कुछ बोलने का हक ना है काकूसा। जब हमें थारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब थाने हमसे मुंह मोड़ लिया। अपने बड़े भाई के इलाज के लिए पैसे ना निकल रहे थारी जेब से। हम तो हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सके हैं ना। हमारे पास कोई और चारा है मुंबई जाने के अलावा? मैं सब समझ रहा हूँ रतन, तने छोरी की अचानक इतनी फिक्र क्यों हो गई। तो यही चाहता है ना कि हम भी इसके साथ मुंबई चले जाएं। या तने इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ रहने से तू घर की संपत्ति ना छीन पाएगा। अरे मंसूबों पर पानी फिर गया ना। अरे जब खुद गड्ढा खोद के उसमें कूदने की सोच ही ली है तो माने क्या कहना है? करो जो करना है। बापू साहब, माँ, अब मैं चलती हूँ। थे सब अपना ध्यान रखना और हाँ, हमारी ज्यादा चिंता ना करना। कैसे ना करे तारी चिंता, इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम चलते हैं ना तारे साथ लाडो। ना बापू साहब, दिल के दौरे के बाद थारा बाहर निकलना अभी ठीक ना होगा। ते रहो ना यहाँ सबके साथ, मैं वहां जाकर पैसों का इंतजाम करती हूँ। तू अकेले सब कुछ कैसे करेगी छोरी? अभी तक तो तेरी आंखों की रोशनी भी पूरी तरह वापस ना आई है। माँ अभी काम चलाने लायक तो दिख ही रहा है ना, और 2-3 दिनों में आंखों की रोशनी पूरी तरीके से वापस आ जाएगी। और वहां रहूंगी तो डॉक्टर साहब को भी दिखा दूंगी, और एक बार नौकरी मिलते ही लज्जू जीजी को अपने पास बुला लूंगी। अभी तो थे लोगों को उनकी ज्यादा जरूरत है। और मैं चाल में अकेली का हूँ, सब अपने तो लोग हैं ना वहाँ, अकेले रहने का तो सवाल ही ना उठता। क्यों बापू साहब? जाना तो मने भी था मुंबई, अमर वही है, पर अभी हमारा माँ बापू के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। सुन, चाहे तू पैसा कमाने मुंबई जा रही है, पर अपने क्रिकेटर बनने के सपने को कभी खोने मत देना, क्योंकि थारा सपना हमारा सपना भी है। जब तू क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाएगी ना, तेरा बापू सबसे पहले सीटियां बजाएगा। चल, वादा कर मुझसे कि तू अपने सपने को कभी मरने ना देगी। हमारा वादा है थारे से बापू से, मैं अपने सपनों को कभी ना भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ, गाड़ी का टाइम हो रहा है। चल बहना, मैं स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। दादी ने क्लब जाने से मना कर दिया तो क्या हुआ? हम घर पर तो पार्टी कर सकते हैं ना। यू आर अ रॉक स्टार भाभी। तो चलो ना कोई गेम वेम खेलते हैं और इस पार्टी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक काम करते हैं, ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। यस,
मुझे भी जानना है कि किसमें कितने राज हैं और कौन कितना डेयरिंग। अब हम जानना चाहते हैं बेटा तेरे क्या क्या राज हैं और तू कितना डेयरिंग है। डोंट चैलेंज मी भाई, आपको नहीं पता मैं कितना डेयरिंग हूं। अच्छा बहुत डेयरिंग है तू। चल एक काम कर, वो स्कूल में तेरी क्रश थी ना, जरा कॉल कर उसे। भाई आज ही डिवोर्स करवाओगे क्या? तो आशा तुम ही बताओ, इसे क्या सजा दे? ज्यादा कुछ नहीं, बस 100 सिटअप्स। चल बेटा खड़ा हो जा, चल। हाँ सो 1 2 50 बस। आज चला बैठ जा। So I choose to tell truth. तो मैडम आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताइए जो सबको पता है पर किसी को नहीं पता। So I love अयान, ये तो सब जानते हैं, पर मैं अयान से कितना प्यार करती हूँ ये तो अयान खुद भी नहीं जानता। और मैं अयान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंड बाय कुछ भी मीन्स कुछ भी। अब आएगा ना मजा। चलो भाई बताओ क्या चूज करोगे आप? ट्रूथ। तो भाई दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है तुम्हारे लिए जिसको तुम खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते? भाई तो आज बता ही दो, तनीषा भाभी या इनकी सौतन? ऐसे क्या देख रहे हो आप? मेरा मतलब जेएम मार्ट भाभी की सौतन ही है ना वो। भाई को काम से ज्यादा और किस चीज से प्यार होगा? मुझे फंसाया था ना, अब दो जवाब। वैसे भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछ के हमें बताओ। बताओ आपको तनीषा भाभी दिखती है ना? लिख के ले ले, कैबिन और जेएम मार्ट के सिवा इनको कुछ नहीं दिखेगा। नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करने वाला। अरे भाई यू हैव टू डू इट। यार तुम लोग कम ऑन ब्रो, बी अ स्पोर्ट, करो। अच्छा ओके ओके फाइन, आई एम डूइंग इट। क्या हो गया भाई, इतना क्यों डर गए? इसको देख लिया। तुम लोग कैरी ऑन करो यार, आई एम एनीवे नॉट फीलिंग वेल। तो क्या लगता है कौन दिखा होगा भाई को जिसका नाम वो हमें नहीं बता सकते?
फालतू ये पक्का तू ही है ना? तू देख सकती है। लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ, मैं सच में देख सकूं। हमारी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वापस आते ही जो मैंने सबसे पहली चीज देखी है वो है ये गेंद। अरे काका काकी भैया दीदी अब हमारी फालतू देख सकती है। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, सब दिखाई दे रहा है उसे। अब क्या सबको हमारी बैटिंग का कमाल देखना है? बॉलिंग करो। अरे वाह, फालतू, तू मुझे पहचानती है? थे माधुरी मासी हो ना? और मुझे पहचाना? थे हमारे कमरे के मालिक गायकवाड़ काका। सही पहचाना ना? बिल्कुल सही पहचाना बेटा। अभी तक तो थे लोगों की आवाज सुनकर थारा चेहरा अपने मन में बनाने की कोशिश कर रही थी, पर आज आवाज और चेहरा दोनों देखकर समझ ही ना आ रहा क्या करूं। माता रानी, अगर आज हमारे माँ बापू से हमारे साथ होते ना तो इनका आशीर्वाद जरूर लेती। कोई ना, थे लोग उनकी कमी पूरी कर दो। अरे खुश रहो बेटा, सुखी रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब तक थे लोगों ने मारे और हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए दिल से थे लोगों का धन्यवाद दे। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे बापू साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हें काम की सख्त जरूरत है। लो कर लो बात। बापू साहब भी ना बैठे उत्तरपुर में पर सारा ध्यान मुंबई में। ऐसी हालत में भी ना हमारी चिंता करना ना भूलो। अब माँ बाप ऐसे ही होते हैं। मैंने तुम्हारे काम के लिए 1-2 जगह बात की है, लेकिन उन्हें पढ़े लिखे लोग ही चाहिए। फिर भी कहीं भी कुछ होता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तू हमारे परिवार का हिस्सा है, अपने आप को अकेले मत समझना और किसी भी बात की चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। काका, ये अखबार में भी काम के लिए प्रचार आवे है ना? हाँ, तो फिर ठीक है लोग अपनी जान पहचान से हमारे लिए काम ढूंढो और मैं अखबार में ढूंढूं। कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा हमारे लायक। अच्छा, थे लोगों को परेशानी ना हो तो ये अखबार घर ले जाओ, थोड़ी देर में वापस लाकर रख दूंगी पक्का। बिल्कुल बेटा, ये भी पूछने वाली बात है, ले जा। थे लोग हुए इतने अच्छे, समझ ही ना आ रहा किन किन चीजों के लिए थे लोगों को धन्यवाद करो। अच्छा मैं चलूं, बहुत सारे काम करने हैं। माता रानी को धन्यवाद बोलना है, बापू साहब को खुशखबरी देनी है और इस चौल के चक्कर भी मारने हैं। आओ। अरे फालतू, अपना बैग तो ले जा। अरे बेटा संभाल के, गिर मत जाना। अब मैं ना गिरने वाली काकी, अब तो हमारे उड़ने के दिन है। तनु, मेरे आदमी का कॉल आया था, फालतू मुंबई आ गई है। क्या गलत टाइमिंग है इस लड़की की, मुझे इससे अभी बात करनी होगी। तनु, आई नो कि तुम्हें फालतू कन्विंस करना हमारे मार्ट में काम करने के लिए, बट अभी अच्छा तुम कनिका आंटी से भी तो मिलने गई थी, क्या बात हुई? तूने बताया नहीं मुझे। सिर्फ तुम मुझे उसका एड्रेस सेंड करो। मुझे अयान के मन में इसके लिए नफरत भरने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। तुम एड्रेस सेंड कर। भाई साहब, मल्होत्रा साहब आ गए। हाँ। मल्होत्रा साहब नमस्कार। गोविंद, दर्शन करवा लीजिए। आइए आइए। क्या हुआ? और ओके? हाँ सब ठीक है, बस इतना टाइम हो गया और मॉम अभी तक नहीं आई। तो घर ही आती होंगी। भाभी, अच्छा वो आप दोनों साथ में मिल गए। अब पूजा के पहले एक रॉकिंग पिक्चर तो बनती है ना? और नहीं तो क्या, वरना अगर हमने ये सब पूजा की शुरू होने के बाद किया ना तो दादी फोन छीन लेंगी। ओके ओके फाइन। तुम लोग पिक्चर्स क्लिक करो, मैं मॉम को कॉल करके पूछती हूँ वो कहाँ पहुँची हैं। देखा
ये वाली नहीं नहीं नहीं, लेट्स क्लिक करना दो। तनु, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ? कब से घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई जाने ही नहीं दे रहा है। आज मुझे कैसे भी करके फालतू से बात करनी है। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये लड़की चाहती क्या है। ओके ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, अगर किसी ने हमें साथ जाते हुए देख लिया तो कोई नोटिस कर लेगा। तुम यहीं रुको और सब संभालो, और अगर कोई मेरे बारे में पूछेगा तो कोई बहाना बना देना, स्पेशली अयान। यार भाई को तो मैं देख लूंगा, पर दादी को कैसे संभालूंगा? उन्होंने तुम्हें स्पेशली बोला है पूजा में रुकने के लिए। आरती तुम्हारे और भाई के हाथों होनी है। डोंट वरी, मैं आरती के पहले आ जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, बाय। मैं मजाक ना कर रही बापू साहब, मैं सच कह रही हूँ। मारे को तो खुद विश्वास ना हुआ। सब कुछ इतना नया नया सा लग रहा है। पता है, जब मैंने डॉक्टर साहब को कहा ना, मैंने सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, तो खुशी के मारे कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। फिर पास आकर चेक किए और बोले हाँ हाँ सब ठीक है। उसके बाद पूरे दिन मुंबई शहर में नौकरी ढूंढ रही थी। फिर क्या करूँ बापू साहब, यहाँ पर सबको पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग चाहिए। पर तुम चिंता मत करो, अब तो आंखों की रोशनी भी आ गई है। अब ज्यादा मौका है हमारे पास नौकरी ढूंढने का। लाडो, हमारी बात ध्यान से सुन। तन्ने ज्यादा फिक्र करने की या भागदौड़ करने की जरूरत ना है। हाँ बापू साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और वैसे भी आज तो पहले ही दिन था ना। लाडो, थारी आवाज ना आ रही, ये शोर कैसा है? चौल में फिर से कोई शादी है के? ना ना, माता रानी की झांकी लगी है, तो मैं बस दर्शन करने आ गई थी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया लाडो। माता रानी हमेशा तुझ पर अपनी कृपा बना के रखेंगी। तू अपना ध्यान रखना। और लाडो, मन्ने थारी बहुत याद आवे बेटा। हेलो 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 बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब यहाँ ना बहुत शोर आ रहा है। मैं थारे को बाद में कॉल करती हूँ। थे अपनी दवाइयाँ टाइम से ले लेना। जी हुकुम। रखती हूँ। अब माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ। थे साथ हो तो सब गलत होकर भी सही हो जावे माता रानी। बस अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखना, और हमारे लिए जो सही हो वही करना। जय माता दी। कैसी हो फालतू? तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम्हारी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई है। जी। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वो ठीक है? हाँ, मैं भी उनसे ही बात कर रही थी। वो बिल्कुल ठीक है। पर थे इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर सब ठीक है ना माट साहब?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।